क्या ये सिखाया था मैंने तुम्हें? तुम शायद भूल रही हो कि मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि जहां इज्जत मिले तो वहां दुगनी इज्जत देना, और जहां इज्जत ना मिले वो जगह छोड़ने में देर मत लगाना। ये सिखाया था मैंने तुम्हें। आप यहाँ बैठकर बिस्मा से ये कह रहे हैं कि हम कचेरी लगाते हैं, इल्जामात लगाते हैं मेरी माँ और मेरी बहन। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन काबिल एहतराम है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मेरी बेटी की इज्जत कम है। लेकिन माँ और बहन की मोहब्बत में तुम ये तवाजुन रखना भूल गए सरमद। बिस्मा तुम्हारी बीवी है और तुम्हारी बच्ची की माँ है, जिसका तुम आज फैसला करने वाले हो। मेरी बहन को कोई उसके दुख का ताना दे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर चाहे वो जो भी हो। चलो बिस्मा। क्या कह रहे हैं आप? बेटा, मैंने यहाँ तुम्हारी शादी की थी, कोई गुलामी का तौक तुम्हारे गले में नहीं डाला था जिसे तुमने जेवर समझ के पहन रखा। चलो मेरे साथ। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप जो इसे साथ लेकर जा रहे हैं, अच्छा है। अब मेरे लिए उसे तलाक देना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, और ये भी जान पाएगी कि मेरी बहन कैसे जिंदगी गुजार रही है। ऐनी भी मेरी बेटी की तरह है और परवरदिगार उसे बहुत सारी खुशियां दे, लेकिन तुम अपनी बहन का बदला मेरी बेटी से क्यों ले रहे हो? और शायद वो भी तुम्हारी तरह का इंसान होगा जिसने इस बच्ची को इतना बड़ा दुख दिया है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। आजादी तो नेमत है और मुझे खुशी होगी कि मेरी बेटी इस गम की जिंदगी से आजाद हो गई। लो सुन लो मियाँ, जबान इनकी थी, बोलती ये थी। अब पता चला इसकी क्या तरबियत थी, घर से सीख के आई है ये सब। अस्तगफिरुल्लाह, बेटी के घर टूटने को नेमत कह रहे हैं ये। घर टूटना तो बड़े कर्ब की बात है, लेकिन घर हो तो सही। चार दीवारी का मकान तो हो सकता है, लेकिन घर नहीं। अब तुम जा सकती हो अपने बाप के साथ अपने घर। इस सोच की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। सुना बिस्मा, सरमत के घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अप्पू, जोया? बेटा, जोया इन्हीं के साथ रहेगी, वो हमारे साथ नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं आप अब्बू? कैसी बातें कर रहे हैं? जोया मेरी बेटी है। अंकल ठीक कह रहे हैं बिस्मा, जोया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वरना उसे भी यही खराफात सिखाए जाएंगे। तलाक को आजादी के तौर पर दिखाया जाएगा। मुझे अपनी बच्ची वैसे भी इन हाथों में नहीं देनी है। मेरी बच्ची की उसकी दादी और उसकी फप्पो तुमसे बेहतर तरबियत कर सकते हैं। अप्पू, मैं जोया के बगैर नहीं रह सकती। जोया से हमें मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हम जब चाहेंगे जोया से मिलेंगे। हरगिज नहीं। जोया किससे मिलेगी और किससे नहीं मिलेगी ये फैसला हम करेंगे। जोया हमारी बच्ची है। सुन रहे हो मियाँ? ये बाप बेटी दोनों मिलके हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इन्होंने अपनी बेटी के लिए कोई लड़का तलाश कर रखा है। ये तो बस जान छुड़ाना चाह रहे हैं, आपसे भी, हमसे भी और इस बच्ची से भी। वैसे आफरीन है भाभी, ये सारा खेल आप हमारी आंखों के सामने खेलती रही, हमें पता ही नहीं चला। मासूम लोग हैं हम। और कितनी देर खुद को बेइज्जत करवाओगी बिस्मा? मुझे तो शुबा होने लगा है कि शायद मेरी तरबियत में ही कुछ कमी रह गई है, जो तुम इतनी गलीज बातें सुनकर भी यहां अब तक खड़ी हो। आप जबान संभाल कर बात करें। गलीज इल्जामात क्या होते हैं ये अभी आपको पता नहीं है, और आप शायद भूल रहे हैं कि आप मेरे घर में खड़े हैं। अगर आपने हद पार की तो शायद मैं लिहाज मुरव्वत भूल जाऊं अपना। चले अब्बू। चलो बेटा, चलो। डोंट वरी मामा। जब मेरी बीवी का इंतकाल हुआ तो बिस्मा 8 बरस की थी, और आज जोया भी 8 बरस की है।
मैंने अकेले बिस्मा को पाला, ये खुदा की रहमत थी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। खैर, तुम जोया का ख्याल रखना। चलो चलो बिस्मा। अब्बू सरमद इतने बुरे नहीं हैं। बस वो अपनी बहन के लिए बहुत हसास है और उनकी अम्मी इसी बात का फायदा उठा रही है। उनकी अपनी तो कोई सोच है ही नहीं। बस जो माँ ने कह दिया, जो बहन ने बता दिया, वो सब सच समझ लेते हैं। हमारे दरमियान तो कोई लड़ाई नहीं है। यही तो मसला है बेटा कि सरमद देखता नहीं है बल्कि सिर्फ सुनता है। इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ ताकि वो देखने भी लगे। जब तक तुम वहां रहती तो वो अपनी आंखों से कुछ भी देख नहीं पाती। लेकिन अब्बू, जोया। तुम जोया की फिक्र मत करो, वो 8 साल की बच्ची तुमसे ज्यादा बेहतर समझती है तमाम मामलात को। उसी ने आज मुझे वहां बुलाया था। पता है तुम्हें, वो रोज मुझे फोन करती है और एक एक बात बताती है। जोया? हाँ, और मुझे सब पता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि तुम खुद मुझे बताओ, लेकिन तुमने नहीं बताया। अगर जोया हमारे साथ नहीं आई तो वो ये बात जानती थी। मुझे पता है कि एक मर्द को अकेले बच्ची पालना बहुत मुश्किल काम है। मुझे तजर्बा है इस बात का, इसीलिए तो तुम्हें यहां ले आया हूं। बस तुम मजबूत रहना। सरमद जब अपनी बच्ची की मां को तलाश करेगा तो वो बच्ची के मां के पास भी आ जाएगा और बच्ची की मां की कदर भी आ जाएगी उसे। पापा जल्दी आ जाए, मैं लेट हो रही हूँ। आई एम रेडी। चले? चल जल्दी। चलो चलो जल्दी चलो, अभी भी टाइम पे पहुंच जाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पापा, हाँ? मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। क्या? मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। लेकिन मैंने तो आपसे कहा था कि आप दादी से कह दो, वो आपको नाश्ता बना देंगी। अरे दादी और पापा तो अभी तक सो रही हैं ना। हेलो जी जी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप बस जोया को बिठा के रखिए, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। जी जी, बस मैं आ रहा हूँ। अगेन आई एम सो सॉरी, मैं बस आ रहा हूँ। 10 मिनट्स। जी जी, ओके ओके। आई एम सॉरी जोया, माय मिस्टेक, लास्ट टाइम, ओके प्लीज। अस्सलाम वालेकुम दादी, अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। मैं और ऐनी शाहिदा की तरफ जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए गए नहीं, वो पूछ रही थी हमारा। भाई अगर अब आप आ गए तो हमें भी छोड़ दें शायद आंटी के घर पे। लेकिन जोया घर में अकेले कैसे रहेगी? मुझे तो दोबारा ऑफिस जाना है। अरे तो क्या हुआ, हम लोग वापस आ जाएंगे ना 1-2 घंटे में। पापा मुझे भूख लग रही है। I know, I know. देखिए आप लोग खुद किसी तरीके से मैनेज कर लें। इसने सुबह का नाश्ता भी नहीं खाया हुआ है, कम से कम लंच तो कर ले। चलो खैर है, कोई बात नहीं, चले जाएंगे हम। कौन सा दूर है घर, 2 गलियां दूर ही तो है। आओ जोया।